ओके गाइस, जैसा कि आपने अभी तक के देखा, गुफा से हम बाहर निकल चुके हैं। महादेव गुफा की ये है, बाहर से यहाँ से निकलना है। सबसे मेन चीज़, बहुत ज़्यादा तादाद में बंदर है, कुछ भी छीन के भाग सकते हैं। बहुत सावधानी से चले। पूरे इस एरिया में ब्लैक मंकी, जिसको अपन बोलते हैं काले मुंह वाले बंदर, बहुत ज़्यादा है। सावधान रहे, हर चीज़ बचा के रखे, प्रसाद, बैग, कैमरा एंड मोबाइल, व्हाटएवर गाइस। ये देखो 2-4 भाई लोग यहीं बैठे हैं, देख रहे हैं। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब अपन महादेव गुफा के दर्शन करने के बाद इस गुफा से बाहर निकल चुके हैं। बड़े बड़े महादेव के स्टैचू, त्रिशूल, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए आपको हमने जैसे कि अभी तक के देखा। उसके बाद यहाँ से अपन एक दूसरी ट्रैक लोकेशन पर निकलेंगे, जैसे कि मैं बताते आ रहा था। हो सकता है वो ट्रैक लोकेशन आपको दूसरे या तीसरे पार्ट में देखने को मिले। अपन जाएंगे अब यहाँ से। आप पांडव केव्स भी जा सकते हो, बहुत ही हेरिटेज और बहुत सुंदर लोकेशन है। उसके बाद बहुत सारे मंदिर, गुफा, पहाड़ी यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं, देखते रहिए। पूरी महादेव गुफा, मंदिर, व्हाटएवर सभी दर्शन करके हम अब वापस निकल चुके हैं। कुछ यात्री अभी भी ठसाठस भीड़ है भाई साहब, बहुत ध्यान से कवर करें। अब देखो, यही रास्ते से अपने को वापस आना है। ये जो अभी यात्री आपको जाते ऊपर दिख रहे हैं, ये वहीं उसी गुफा में जा रहे हैं जहाँ पर अभी आपको दिखाया। पूरा हेरिटेज जितना भी लोकेशन है, महादेव स्टेचू इस पहाड़ी के टनल पे है। वापस आपको थोड़ा सा उतरना है। उतरने के बाद अब अपन जाएंगे पांडव की गुफाएं या पांडव की केव्स, या और एक 2-3 नाम है यहाँ पर। पांडव का जहाँ पर समावेश लगता था, कचहरी जिसको बोलते हैं, ये पुराना कार्यालय है जो कि बंद हो चुका है। प्राचीन शिव गुफा, सालबल्ली, तहसील मुलताई एंड व्हाटएवर। ये यात्री भी वहीं से आ रहे हैं बेसिकली। हाँ, तो ये जो कार्यालय, ये पुराना, हाँ, ये एक्चुअली क्या बंद हो चुका है ना। हाँ, तो ये वाला जो अभी तक के हमने दिखाया, बहुत यात्री है भाई साहब। आज डेली कम से कम मेरा मानना है 1000, 2000, 5000 यात्री यहाँ तो डेली भी आते हैं। आज कितने यात्री हो गए, अद्भुत। आप थोड़ा सा नीचे उतरना है और बीच में एक रास्ता है। कहाँ पर? जहाँ मैंने अभी एक मंदिर का रास्ता आपको बताया था, वहीं से आपको पांडव की केव्स की जो हेरिटेज साइड है वहाँ जाना है। इसी पहाड़ पे है सब कुछ, इसी पहाड़ पे। लेकिन थोड़ा नीचे उतरेंगे फिर मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पर। चलो आगे बढ़ते। ये तो अपन मैं आपको पूरा दर्शन करा चुका हूँ। एंड चेक दिस आउट। ये बंदर है, 1 2 3 4 5 6। ये भाई साहब 7वां नंबर का यहाँ बैठा है। ये देख रहे हैं आप, ये देखो। तो भैया बंदरों से सावधान रहना है सालबल्ली में। तो अब अपन जा रहे हैं सालबल्ली महादेव दर्शन करने के बाद पांडव गुफा, पांडव केव्स। यहाँ की भी कुछ अद्भुत लीला है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और तो अमरावती, वरुड़, जिसको अपन वरुड़ बोलते हैं, और यवतमाल, बहुत सारे, बहुत हर जगह के यात्री का ना एक्चुअली क्या ठसा है बिल्कुल। वैसे इधर का रास्ता समतल है ना भैया, उधर का एकदम सीधा चढ़ाई है, बिल्कुल सीधा का सीधा। चलो भाई, बहुत ही खूबसूरत मौसम, वेदर है आज। आप जैसे कि गाइस अभी तक के आपने जो देखा, ये रास्ता महादेव, ये गुफा जाती है ऊपर। अभी तक के जैसे कि देखा आपने, यहाँ पर एक शिवलिंग और त्रिशूल है। यहीं से ये जो छोटा सा रास्ता है इस पहाड़ से, अब ये जाएगा कहाँ? पांडव केव्स। वहाँ एक खास निशानी है, दूसरा पॉइंट। बाकी कई छोटे छोटे मंदिर है, हम देखते टाइम रहेगा तो कवर करेंगे, है कि नहीं, जितना हो सके। 2 दिन कल से आए अपन लोग, 2 दिन एक्सप्लोर कर रहे हैं। और ये अपनी वो नदी है गुप्त गंगा, और उधर माड़ू नदी में जाके मिली। यहाँ से अपन जाएंगे समथिंग लाइक, वो एक ब्रिज दिख रहा है छोटा सा। और ये अपना सिंपल है, यहाँ पर शिवलिंग और एक त्रिशूल है स्टार्टिंग में। थोड़ा सा महादेव, वापस उतरने टाइम इस रास्ते से आ जाओ। ये बड़ा सा पत्थर देखो, तो पत्थर याद रखना, मुर्गे इधर है समथिंग लाइक। चलो भाई, तुम अब यहाँ से अपन उतरेंगे नीचे के साइड। जैसे कि देखो यात्री आ रहे हैं कुछ, ये लोग, ये देखो। और ये रूट अपना एक जाएगा महादेव गुफा के अंदर।
चलो अपने साथी टीम लोग आगे निकल गई है, अपन भी स्पीड से कवर करेंगे और चला। तो ये जाएगा आप पांडव की केव्स, अपन कवर कर ही लेते हैं हाथ लगे। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, हेरिटेज भी है, सब कुछ मिलेगा। गुली आगे चल रही है। महादेव की एक ऐसी और अद्भुत लीला जो इन पांडव की कचहरी में भी देखने को मिलती है। ये वही अद्भुत शिवलिंग और महादेव गुफा की कहानी है जो अभी तक आपने देखते आए हैं। वैसे तो इस अद्भुत लीला को देखने के लिए आप पार्ट 1 वीडियो ट्रेवल फिल्म और पार्ट 2 चेक करना बिल्कुल ना भूलें, जिसका लिंक हमने इस यात्रा फिल्म वीडियो के नीचे भी दे रखा है। ये वही अद्भुत चमत्कारिक शिवलिंग की कहानी है जो आज भी इस कचहरी का रहस्य बना हुआ है। कहते हैं अज्ञात काल के दौरान सभी पांचों पांडव महादेव की अद्भुत इस शिवलिंग की पूजा करे बिना आगे नहीं बढ़ते थे। ये वही स्वयंभू अद्भुत शिवलिंग है जो आज भी इस गुफा में देखने को मिलता है, लेकिन कई सारा भूकंप भूस्खलन के कारण सब कुछ दब गया। यानी कि ये वही कचहरी है पांडव की जो आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कहते हैं साक्षात स्वयंभू शिवलिंग यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो महादेव सालबड़ी गुफा से बस कुछ कदम की दूरी पर एक अद्भुत लोकेशन आपको देखने को मिलेगी, जिसका नाम है पांडव की कचहरी। ऐसा लगता है हजारों बरस पुरानी ये अद्भुत डिजाइन, रहस्यमय शिवलिंग, पांचों पांडव की चेयर यानी कुर्सियाँ एक अलग ही चीज दिखाती है। कहते हैं अज्ञात काल या अज्ञातवास के दौरान पांडव बिना महादेव की पूजा किए यहाँ से आगे नहीं बढ़ते थे, या कोई भी सभा या अपनी बैठक करने से पहले इसी अद्भुत शिवलिंग की पूजा होती थी। हमने काफ़ी कोशिश की इस शिवलिंग को दिखाने की, लेकिन वहाँ छोटे छोटे महादेव के कुछ स्थापित शिवलिंग ही हमको देखने को मिले। कहते हैं भूकंप भूस्खलन के कारण और तोड़ा फोड़ी के कारण अब वो शिवलिंग भी बड़ी मुश्किल से दिखाई देता है, क्योंकि बहुत ही एक कमरे के अंदर हमने तो नोटिस किया ऐसा बहुत बड़ा गड्ढा भी देखने को मिला जो कि काफ़ी जर्जर और टूट फूट चुका है। लेकिन आज भी जैसे क्या तैसा ये इमारत पांडव का खड़ा है। लोकल गवर्नमेंट पूरी कोशिश में लगी है कि ये निशानी पांडव की महादेव की बची रहे, और आज भी इसका रिनोवेशन चल रहा है। एक ऐसी अद्भुत पांडव की लीला। कहते हैं पांडव यहाँ काफ़ी बरस महादेव की पूजा तपस्या और अपना कार्य और अज्ञातकाल या अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर उन्होंने काफ़ी समय बिताया था। ये वही तो अद्भुत निशानी है। और भी इस गुफा कचहरी को आगे एक्सप्लोर करते हैं और हाँ देखते रहिए। ओके गाइस, तो जैसा कि आपने अभी तक के देखा, मुझे लगता है पार्ट 2 या 3 या 4 चल रहा होगा, आई डोंट नो गाइस। आपको दिख रहा होगा यहाँ मुर्गियाँ भी बहुत है। अभी मुक्तामाई धाम या मंदिर दिखाया मैंने, अलग अलग मंदिर है यहाँ, छोटे छोटे बड़े बड़े। और उसी महादेव की जो रूट दिखाई, वापस महादेव दर्शन करके आ जाओ नीचे मतलब बीच में वो त्रिशूल है, वहीं से ये कि इसी पहाड़ पे थोड़ा सा बगल में पांडव की कचहरी नाम से एक लोकेशन है जो कि अद्भुत है, हेरिटेज अद्भुत, बहुत अच्छी है। तो 2 दिन बड़ी मेहनत लगेगी। यहाँ 2 दिन आ रहे हो और ट्रिप पे, तो 2 दिन आओ। बाकी मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ रुकने का होटल टेरिफ मोर्सी या वरुण में रुक सकते हो, लेकिन होटल टेरिफ ज़्यादा है और अच्छे नहीं है। 2 लोगों का होटल टेरिफ आपको 1000 रुपीज़ पड़ेगा। तो सबसे अच्छी बात कि मोर्सी में जहाँ दुकानें लगती है वहीं आप बोल के अपना रात गुजारा कर सकते हो 150 रुपये दे के। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है, कहीं भी दुकान पे भी सो सकते हो और वहीं पर नहाने धोने खाने पीने का वो कर देते हैं। ये छोटा सा रास्ता जाएगा पांडव गुफा। ये वही गुफा है
वनवास या अज्ञातवास के दौरान पांचों पांडव की चेयर्स बनी है। दिखाऊंगा मैं, आप समझ नहीं रहे पा रहे होगे तो। और कई सारे अपना आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी यहाँ आया था, बोले चेक करने। एक हेरिटेज पॉइंट है वो, ये देखो, ये ऐसी रास्ता है, इसी पहाड़ में ऊपर चढ़ना है अपने को। फिर उसके बाद 2-3 मंदिर है खास जो आप घूम सकते हो। समय रहेगा तो आपको मैं दिखा दूंगा। नहीं तो मेन 2 लोकेशन है यहाँ पर है, टोटल 5 है इस पहाड़ी में। तो कुछ तो मैंने आपको दिखा दी, कुछ है, टाइम रहेगा आज तो आज अपन पूरा कवर करेंगे। तो ये पांडव गुफा की भी अद्भुत कहानी है। और वो देखो यात्री लोग जा रहे हैं सीढ़ी से ऊपर, वो अपन महादेव जाएंगे, जो आपने पार्ट या वीडियो ट्रेवल फिल्म में देख लिया होगा। वो देखो, यहाँ से मैं दिखाता हूँ, वो देखो ऊपर जा रहा है। अब इतने ऊंचे पहाड़ पे मैंने भी नोटिस किया कि बात सही है, आदि जो हकीकत है वो सच में हकीकत है भाई साहब। कैसे कि वो जो शिवलिंग पे पानी टपक रहा है, आखिर वो आ कहाँ से रहा है? अगर उसको नॉर्मल भाषा में बोले, हो सकता पहाड़ों से, चट्टानों से रिस रहा होगा, लेकिन ऊपर पानी ही नहीं है यार। ये दिखना सूखा, ऊपर कहाँ पानी रहेगा? शिव शंभु। अब एक तो शिव शंभु महादेव की माया समझो, या भाई कोई साइंटिफिक इन्वेशन समझो, बट कुछ तो है अद्भुत। हर हर महादेव भगत। तो वो देखो, पहले महादेव दर्शन कर लो, वापस आ जाओ, यहाँ से उतरो, यहाँ से ऐसी सी रास्ता, ये पांडव गुफाएं कचरी जाएगी। ये देखो यात्री लोग आ रहे हैं अभी, ये देखो, ये ऐसा घूम के आप जा सकते हैं। अभी बेसिकली अपन वहीं जा रहे हैं और आपको काफ़ी सारे, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं भाई लोग? गुफा देखते हुए? अच्छा ये इधर से आ रहे हैं, हाँ चढ़ के। अच्छा इधर से आ रहे हैं घूम के, है ना? वाह, अद्भुत नज़ारा, अमेजिंग भाई। चला लवकर चला। तो टाइम अपने पास कम बचा है, विदिन 1 घंटे में ये पांडव केव्स हेरिटेज लोकेशन शूट करके अपनी गाड़ी भी ठीक कराना है। गाड़ी खराब हुई है यार, क्या करें। ओह सेट में। और मैंने कहा था ना पठार, ये देखो पूरे काले पत्थर ही दिखेंगे आपको इधर, ये देखो। तो ये सतपुड़ा टाइगर ही है, जी हाँ। मैंने कहा था ना बैतूल, छिंदवाड़ा, ऑफ कोर्स होशंगाबाद, बहुत लंबा चौड़ा स्क्वायर फीट। कोई भी पचमढ़ी की ट्रेवल फिल्म में देखना, उसमें मैंने डिटेल में बताया है आपको। चलो पांडव गुफा की ओर आगे बढ़ते हैं और हाँ देखते रहिए। ओके गाइस, तो फाइनली पांडव गुफा का कुछ शॉट्स आपने देखा। यही है वो 5 पांडव की गुफाएं। यहाँ पर मैंने नोटिस किया, ऐसा कहा गया है कि अज्ञात काल के दौरान या अज्ञातवास के दौरान, उस रामायण काल के जमाने की बात है, सच में बहुत अच्छा देखने लायक है। 5 पांडवों की चेयर्स बनी है, सीढ़ी, कुर्सी जिसको अपन बोलते, और वो भी उस कई हजारों साल पुरानी दिख रही है मुझे। यही पांडव की वो कचहरी या इंग्लिश में कोर्ट्स बोल सकते हैं, यहाँ वो अपनी वो करती थी, सुनवाई करती थी बोलते। तो ये उस जमाने की बात है, बहुत साल हो गए, 5000 साल से भी पुरानी बताई जा रही है। और यही वो पांडव केव्स है जिसका हमने आपको शॉर्ट्स दिखाया। अंदर चलकर देखते हैं। वो चेयर्स मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर क्या है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टूट फूट हो चुकी है। और बंदर का यहाँ भी बहुत आतंक है, तो यहाँ से भी अपने सामान को बहुत ज़्यादा सुरक्षित रखे। ये पूरी बाउंड्री सेफ कर दी है गवर्नमेंट ने, ताकि ये तोड़ा फोड़ी न करे। मेरे ख्याल से जहाँ तक कि मैं नोटिस कर रहा हूँ, काफ़ी टूट सा चुका है और बहुत ही पुरानी। जैसे पचमढ़ी का पांडव केव्स आपने देखा, समथिंग लाइक दिस, बस उसी के समान कुछ यहाँ पर आपको पॉइंट आउट करने का मिलेगा। अंदर चलते हैं और भी कुछ चीज़ देखते हैं, और हाँ देखते रहिए। ओके गाइस, तो अब पांडव केव्स के अंदर जा रहे हैं। कुछ इस टाइप का अद्भुत नज़ारा है, बहुत ही पुराना है। चलो, तो ये है पांडव गुफा। वाह यार, सच में। तो जैसे कि मैंने बताया, जहाँ से टूट फूट हो चुकी है
गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी ने, जैसे मैंने आपको बताया ना, कुछ मरम्मत की है। जैसे कि ये यहाँ देखो, ये 5 पांडव की ये है भाई साहब गुफा यार, अद्भुत ना सीन देखो यार, कितना बढ़िया है। ये है एक, जैसे देखो गुली बैठी है यहाँ पर, कुछ शॉट हम दिखाएंगे आपको। 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इनकी क्वालिटी देखो आप, ये देखो हजारों साल पुरानी है। जैसे पचमढ़ी की कुछ यात्रियों ने, भगत ने यहाँ पूजा पाठ करी है, कुछ मूर्तियाँ रखी है, और इसमें अगर अपन जाने की कोशिश करें तो इसमें तो लाइट लगेगा, तो बुला लो लाइट वाले को, बैग लेके आना, कहना ना। तो ये जो कमरा है, इस गुफा के अंदर एक अद्भुत कमरा, जो सीक्रेट कमरा था, जो राजा पांडव का, 5 पांडव का तो ये हो गया। ऐसा कहते हैं, जैसे मैंने कहानी आपको बताई कि उस काल की ज़माने की बात है, जब अज्ञातवास के दौरान पांडव आए थे तो यहाँ सुनवाई करते थे वो। 5 पांडव की 5 सीट है यार, सच में है। और ये कुछ नज़ारा देखो, उस कमरे में अंदर चलते हैं, अभी तो खुला है वो, लेकिन ये कमरा अधिकतर बंद कर दिया जाता है ताकि तोड़ा फोड़ी ना करे कोई, लेकिन आप जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो लाइट अगर ला लो तो मैं दिखाई देता हूँ। ओके, तो गाइस पांडव केव्स के अंदर ये जो एक कमरा है, सीक्रेट कमरा समथिंग, चलो इसके अंदर चलते हैं। अभी तक जैसे कि आपने देखा, बाप रे बहुत अंधेरा है, और ये कमरा टूट चुका है। यहाँ पे पेंट थी, हाँ हाँ, खोद ली गई महादेव की, हाँ। तो है, हाँ, तो इस कमरे के अंदर जो खास चीज़ है गाइस, देखो टार्च दिखाओ, टार्च इधर दिखाओ। यहाँ पर पहले महादेव जी की एक पिंड थी, बोले बहुत पुरानी। तो इस कमरे के अंदर गाइस टार्च दिखाओ, यहाँ पर भोलेनाथ महादेव की पहले पिंडी थी, एक शिवलिंग था, जो कि पांडव की पूरी जो टीम थी वो पूजा करती थी, लेकिन वो अब है नहीं, यहाँ टूट फूट चुका है। हाँ यार है, और ये पुराने जमाने की, और ये पुराने जमाने की ये है कचहरी। तो उनको यहीं रखते थे क्या बांध के? नहीं, ऐसा एक कमरा दिख तो रहा है मुझे, लेकिन इसको जैसे कि नोटिस कर रहे हैं, जैसे ही बनाया होंगे, है कि नवाते थे यार। हाँ, तो मेन आदमी मुझे लगता है इस कमरे में बैठता था। अंधेरा है लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं दिखाने की। ये यहाँ पर ये देखो, ये बहुत कुछ नहीं दिख रहा है, तो इस कमरे के बाहर चलते हैं ना। छोटा सा कमरा है गाइस, इसमें अंधेरा इसलिए हम ज़्यादा देर नहीं रुकते। छोटा सा कमरा है, और इसी कमरे में जैसे हमने कोशिश की लाइट से दिखाने की, एक महादेव का शिवलिंग था, लेकिन अब वो कमरा भी टूट फूट चुका है। तो उस कमरे को बचाने के लिए ये देखो, थोड़ा सा इसको ऊपर से सीमेंट और कुछ यूज़ करके इसको कैसे भी करके खड़ा किया है ना भैया। ये देखो पट्टियाँ दिख रही है मुझे, ताकि वो यात्रियों को देखने को मिले कि कुछ ऐसा था। लेकिन सच में जैसा नाम है वैसा भी नोटिस किया हमने दिखाने को। कुछ यात्री भाई लोग और हैं जो दर्शन करने यहाँ आए हैं हमारे साथ भी। ये 5 पांडव की कचहरी सच में है मज़ेदार है। और वो जो कमरा है ना, वो कमरे को देख के बहुत सारी चीज़ आती है मन में, लेकिन जो लिखा है, जो कहा गया है कि अज्ञातवास के दौरान यहाँ पांडव अपनी कोर्ट कचहरी का काम करते थे, यानी कि सुनवाई करते थे। आप ना हाँ, पुराने ये कला बनी है, वरना जो है कि खंडर हाँ, पत्थर से बना। हाँ, मतलब कि पुरानी कला है। ये देख रहे हैं आप, देख रहे हैं, एक डिज़ाइन देखो, इतनी कड़क। और जहाँ तक कि मैं नोटिस कर रहा हूँ, ये हजारों साल पुरानी है। ये देखो, और ये गलती आप न करें, अपना नाम क्यों लिख देते भाई लोग, मुझे तो समझ ही नहीं आता। ये देखो, हजारों साल पुरानी आकृति है। जहाँ से टूट गया है तो यहाँ पर कुछ बना है। यार बाहर का भाग है, ये देखो अद्भुत। और ये है कचहरी 5 पांडव की। वो कमरे का मैंने बताया, वहाँ एक शिवलिंग था बोले, लेकिन अब टूट फूट हो गया बोले, और वो टूट भी गया है। तो हो सकता पांडव जी वहाँ पूजा करते होंगे, उनका कमरा रहा होगा, हो सकता कुछ सीक्रेट उनका रहा होगा। लेकिन आपस में जो उनकी 5 पांडव की जो कचहरी है, आपस में बातें करना, सीक्रेट सुनवाई करना, ऐसा कुछ यहाँ का मुझे दिख रहा है। और ऑफ कोर्स वर्ल्ड हेरिटेज में देखें तो ये देखो, कसम से यार इतना सॉलिड बना है ना, ये कितने भी भूकंप आ जाए तो भी ये टूटा है, ऐसा नहीं टूटी है, ये कैसे भी करके उसको खड़ा किया है। अभी ये देखो, यहाँ भी कुछ ईंटें वीटें लगा के खड़ा किया है।
और अंदर देखो, अंदर एक कमरा छोटा सा है। ये जो कमरा दिख रहा है ना आपको, क्या सॉलिड बना है। वैसे तो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजिकल यानी पुरातत्व विभाग आता है, इसका मेंटेनेंस भी करते हैं। जैसे कि देखो भाई लोग के पास टार्च है, ये वो कमरे की बात मैं कर रहा हूँ, तो उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजिकल वालों ने भी काफ़ी मेंटेन किया है। टूट गया है तो इसको बनने का काम भी चालू है। पीछे से मैंने नोटिस किया, अब देखो दो टार्च है। ये जो छत दिख रही है तो अभी बना ही है, लेकिन आपको वो छत देखना है पहले ज़माने की, तो ये देखो, वाह, ये देखो सॉलिड। तो कुछ गाइस ऐसी थी पांडव कचहरी या पांडव केव्स की कहानी। ये है इनका, और ये बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। तो गाइस जैसा कि आपने देखा, ये बाहर जाने का रास्ता है और चारों तरफ बाउंड्री बनी है। वैसे डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजिकल, जिसको पुरातत्व विभाग बोलते हैं, यहाँ मेंटेनेंस उसको बचा के रख रहा है कैसा भी करके, गवर्नमेंट की देखे। लेकिन हाँ, ये है पांडव केव्स या पांडव की कचहरी जिसको नाम दिया गया है। तो इसको देख के ऐसा लगता है, जो जहाँ तक के सुना है मैंने इसके बारे में, कि भैया यहाँ पांडव अपना सीक्रेट काम करते थे यानी कि, और वाओ समथिंग। फिर ठीक है, खूब यात्री वगैरह आते हैं तो यहाँ एक गड्ढा है। ये क्या है भैया, व्यू देखो। हाँ, अब गुली भी आ रही है धीरे धीरे। कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। पूरी यात्रा ट्रेवल फिल्म वीडियो आपने नहीं देखी होंगी तो महादेव, सतपुड़ा, सालबड़ी, संगम यहाँ की भी बात कर रहा हूँ, सालबड़ी का भी हमने संगम दिखाया आपको, अद्भुत है, देखना बिल्कुल ना भूले। तो चक्रधर स्वामी का मंदिर ये है, जो जैसे मैंने बताया था, कुछ कारें पार्किंग यहाँ खड़ी है। ये रास्ता भी घूम फिर के वहीं निकलेगा। ये जो गाड़ी आ रही है आपने देखा सवारी लेके, ये उस संगम से आ रही है जो मैंने पार्ट 1, 2 में दिखाया आपको, महादेव नीचे में। अब जैसे टैक्सी सवारी आ रही है, ये संगम से भी आप यहाँ आके ये पांडव गुफा यहाँ के लिए निकल सकते हो। ये देखो जा रहे हैं अपने साथी लोग, या तो शॉर्टकट मैंने बताया, सीधा महादेव सीढ़ी उतरे, बीच में से ये मुक्तामाई मंदिर वाला समथिंग, यहाँ से भी आप से निकल सकते हो, ठीक है। और ये जो रास्ता है वहीं जाके मिलेगा ब्रिज के पास। जैसे कि कुछ यात्री आ रहे हैं और कुछ कारें यहाँ खड़ी है। श्री चक्रधर स्वामी मढ़ई मंदिर कुंड वाटेवर गाइस, ये है सामने, यहाँ भी आप जा सकते हैं। दोस्तों, ये था एक अद्भुत महादेव यात्रा सालबड़ी का सफ़र। सभी यात्रा ट्रेवल फिल्म वीडियो देखना बिल्कुल ना भूले। एक अद्भुत लोकेशन महादेव कहानी आपको सभी पार्ट 1, पार्ट 2 में देखने को मिलेगी। सभी का लिंक मैंने ऑलरेडी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अभी के लिए मुझे आज्ञा दे, मैं जल्द ही मिलता हूँ आपको एक नई यात्रा ट्रेवल फिल्म महादेव यात्रा के साथ। इस यात्रा ट्रेवल फिल्म को लाइक करें, शेयर करें और जी हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एक नई सीरीज़ अपन स्पेशल महादेव यात्रा स्टार्ट करेंगे। और मुझे गाइस अभी के लिए आज्ञा दे। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद, हर हर महादेव।